सबसे पहले तो हमारी रियासत को और इस्टेब्लिशमेंट को और जो रूलर्स हैं, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट मैं समझता हूँ सिर्फ एक तो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन अगर सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट कहें तो उसका तो मतलब फ़ौज होता है, सीधी सीधी बात है। लेकिन अगर आप वैसे जनरल इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो मेरा ख्याल है उस इस्टेब्लिशमेंट में वो सारे लोग आ जाते हैं जो इक़्तिदार में इस्टेब्लिश्ड रहे हैं, जिसमें फ्यूडल क्लास भी हमेशा इक़्तिदार में इस्टेब्लिश रही है, सर्टन सरमायादार तबका भी हर वक्त इक़्तिदार में इस्टेब्लिश रहा है, जैसे दाऊद फैमिली, रज़ाक दाऊद और ये ऑल। अब हम जानते हैं कि जितना लूटा जा रहा है आवाम को ये IPPs के चक्कर में, इसमें दाऊद ख़ानदान, मंशा ख़ानदान, ये सारे इस्टेब्लिश्ड हैं, तो ये इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा हैं, मैं समझता हूँ। तो जब तक हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो फ़ैसला नहीं करेगी कि माशरे को किस समत ले जाना है, अभी जो इनका हमारी इस्टेब्लिशमेंट का जो अभी तक जो वतीरा रहा है और अभी इनकी जो तरजीहात हैं वो यही हैं कि हमें अपने मफादात पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना और अपने मफादात के हुसूल के लिए हम मुल्क को एक खाई में धकेलते चले जा रहे हैं। और वो खाई सिर्फ इकनॉमिक पावर्टी की नहीं है कि हमारा इकनॉमिक्स कोलैप्स होने जा रहा है। हमने जो तालीम की आपने बात की, तालीम का जो हमने हाल किया है, तो वो बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि जी राइटर्स लोग आके बैठ गए जिन्होंने एक ख़ास तरह की किताबें लिखी और जिसके नतीजे में ख़ास किस्म की जहनीत पैदा हुई। उस जहनीत के साथ साथ माशरे में एक पैरानोया डेवलप किया गया है। पैरानोया का से मुराद ये है कि जब तक हम और उस पैरानोया में आवाम को मुसलसल मुत्तला किया जाता है कि सब हमारे ख़िलाफ़ हैं, हमारे ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं, हम तो तबाह हो जाएंगे अगर हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। तो अच्छा, उसके नतीजे में लोगों में नफसियाती मसाइल पैदा हो रहे हैं, बच्चों में नफसियाती मसाइल पैदा हो रहे हैं, नौजवानों में हो रहे हैं, ख़ुदकशी का तनासुब बढ़ रहा है। तो ये जब तक के रियासती सतह पर यह फ़ैसला नहीं किया जाए कि हमें पाकिस्तान को एक तो ये जो ब्लेटेंट एक्सप्लॉयटेशन है, इस्तेहसाल है माशी, उससे निकालना है। दूसरा जो इंटेलेक्चुअल इस्तेहसाल भी मैं कहूँगा कि आप जो जिस किस्म की तालीम लोगों को दे रहे हैं और जिस तरह की नैरो माइंडेडनेस फैला रहे हैं सिर्फ इसलिए कि जी आपका एक ख़ास नैरेटिव चलता रहे, और वो नैरेटिव बिल्कुल सीधा सा है कि उसके लिए हमें जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है उससे निकलना है। और वो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म जो मजहबी इंतहा पसंदी है, और उसका रिलीजियोसिटी की जब मैं बात करता हूँ तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप मज़हब को छोड़ दें, क्योंकि मज़हब एक इनफरादी मामला है। मैं देवबंदी हूँ, बरेलवी हूँ, हाथ खोल के पढ़ता हूँ नमाज या हाथ बांध के पढ़ता हूँ या टखने से ऊपर शलवार बांधता हूँ या नीचे बांधता हूँ, ये इनफरादी मसला है, ये समाजी मसला नहीं है। हमारे यहाँ लोगों ने ये समाजी मसला बना दिया है, और जब समाजी मसला बन जाता है तो फिर हम लिंचिंग देखते हैं कि जी हमला कर दो, उसको मार दो, इसको मार दो। तो यानी अब माशरा हमारा वहाँ चला गया है कि पहले तो स्टेट रिप्रेशन था, यानी स्टेट रिप्रेशन के ख़िलाफ़ लड़ना आसान है, लेकिन अब हमारे यहाँ सोशल रिप्रेशन आ रहा है। यानी समाजी तौर पर पूरे लोग जो हैं, लोगों के जत्थे जो हैं वो तैयार हो गए हैं, और वो जो लोगों के जत्थे तैयार हो गए हैं उनको काबू पाने के लिए ज़रूरी है कि मुल्लाइज़म से निकला जाए। क्योंकि कोई भी चीज़ होती है, अभी इसकी बात हुई, ख़ानदानी मनसूबाबंदी की बात होती है, मुल्ला क्लास खड़ी हो जाती है। आप कोई भी इंडिया से ताल्लुकात बेहतर करने की बात करें, वो कोई दिफाए पाकिस्तान काउंसिल आ जाती है जो कहती है कि जी हम इंडिया से ताल्लुकात बेहतर नहीं होने देंगे। मिनॉरिटी मार्च होता है, होने जाता है, फिर मुल्ला क्लास खड़ी हो जाती है कि जी हम मिनॉरिटी मार्च नहीं होने देंगे पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो ये जो मुल्लाइयत है, इस मुल्लाइयत से हमें निकलना होगा, या जिसको कह लें मुल्ला मिलिट्री अलायंस दूसरे लफ्ज़ों में। वो जब तक कि ये मुल्ला मिलिट्री अलायंस नहीं टूटेगा पाकिस्तान में, उस वक्त तक बेहतरी की तरफ हम नहीं जाएंगे।